माली साल 2020-19 में पीएचए फैसलाबाद को आमदन में 9 करोड़ रुपए का घाटा। नए माली साल के आगाज में भी बिल बोर्ड्स खाली, गिनती के चंद इश्तिहार आए। बड़े इश्तिहारी बोर्ड्स कई माह से इश्तिहार के मुंतजिर, इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड्स पर भी काम मंदा। माली साल 2019-20 में पीएचए फैसलाबाद को आमदन में 9 करोड़ का घाटा हुआ। नए माली साल के आगाज में भी बिल बोर्ड्स खाली रहे, गिनती के चंद इश्तिहार आए। बड़े इश्तिहारी बोर्ड्स कई माह से इश्तिहार के मुंतजिर। कोरोना के बायस लॉकडाउन हुआ और मईशत का पहिया जाम होने से बिल बोर्ड पर कोई इश्तिहारी मुहिम बाकी न रही। लॉन का इश्तिहारी सीजन न लगने से भी पीएचए को करोड़ों रुपए खसारे का सामना करना पड़ रहा है, मगर नए माली साल के आगाज में ही बिल बोर्ड खाली हैं। खसारे के नतीजे में पीएचए के तरक्याती मंसूबे नहीं बन सके। पार्क्स, बागात, ग्रीन बेल्ट्स की खस्ता हाली भी कायम है। इससे कबल भी पब्लिक मुकामात से बोर्ड हटाए जाने के सबब पीएचए को 2 करोड़ रुपए आमदन से हाथ धोना पड़े थे। कोरोना बहरान के बायस पीएचए को 9 करोड़ रुपए का टीका लगा था। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। माहाना 1 लाख और उससे ज्यादा बिजली का बिल देने वाले ताजर होशियार, खबरदार। एफबीआर का चेन स्टोर्स और रिटेल पॉइंट्स को वसूल शुदा सेल्स टैक्स की तफसीलात जमा करवाने का हुक्म दिया गया। 31 अगस्त तक मरकजी निजाम के साथ मुंसलिक न होने वाले स्टोर्स को सील करने का फैसला किया गया। एफबीआर का सेल्स टैक्स में शफाफियत के लिए इकदाम। रिटेलर शॉप्स को 31 अगस्त तक मरकजी निजाम से मुंसलिक होने की हिदायत। मुंसलिक न होने वालों के खिलाफ तफसीलात फराहम न करने स्टोर सेल करने का फैसला। माले मुफ्त दिले बेरहम, सरकारी खजाने की बेकदरी। रेलवे की बदहाली का जिम्मेदार कौन? फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर 13 साल से मौजूद 2 ट्रेनें कचरा कुंडी में तब्दील। जंग आलूदा ट्रेनें रेलवे हुकाम की बेहिसी की दास्तान बन गई। रेलवे स्टेशन फैसलाबाद पर 2007 में हादसे का शिकार होने वाली 2 ट्रेनें तहाल स्टेशन पर मौजूद हैं। महकमा ट्रेनों की मुरम्मत कर सका और ना ही फरोख्त करके नई बोगियां खरीदी जा सकी। करोड़ों रुपए मालियत की ट्रेनों की खस्ता हाली रोज बरोज बढ़ती जा रही है। ट्रेनों के पार्ट्स जंग आलूदा हो चुके हैं, मगर इंतजामिया ने चुप साध रखी है। स्टेशन पर 13 साल से खड़ी ट्रेनों को साबिक हुकूमतों ने नजरअंदाज किया तो मौजूदा ने भी आंखें मूंद ली। रही सही कसर रेलवे इंतजामिया की गफलत ने पूरी कर दी है। ट्रेनों की हालत बेहतर करने की बजाय बोगियों में कूड़ा जमा करना शुरू कर दिया। 13 साल से रेलवे स्टेशन पर खड़ी खस्ता हाल ट्रेनें महकमा रेलवे की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। अब चीनी की कीमतों से मुतालिक आपको अपडेट करें। चिरियोट में चीनी की कीमतों में बदस्तूर इजाफा। एक हफ्ते में फी थैला 400 रुपए रेट बढ़ गया। मार्केट थोक और परचून में चीनी 86, जबकि दूर दराज इलाकों में 90 से 95 रुपए फी किलो फरोख्त जारी है। दुकानदारों ने तहफ्फुजात का भी इजहार कर दिया। चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केट थोक और परचून में चीनी अब 86, जबकि दूर दराज इलाकों में 90 से 95 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। परेशान शहरी कहते हैं कि दाती हुक्म पर भी हुकूमत अमल दरामद करवाने में नाकाम है। चीनी का रोजाना दी बेस ते तकरीबन 400-500 रुपया रेट बढ़ रहा है। और चीनी जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले एक्शन लिया सी कि चीनी 70 रुपए मिलेगी, हालांकि चीनी 70 की बजाय 80 भी नहीं 90 रुपए बिक रही है। दुकानदारों का कहना था कि 85 रुपए किलो चीनी दुकानदारों को शुगर मिल से मिल रही है, जबकि हुकूमत 70 रुपए में फरोख्त करवाना चाहती है, जो मुमकिन नहीं। छोटे दुकानदारों का कहना था कि 86 रुपए चीनी खरीद कर 85 रुपए बेचने पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कार्रवाई करते हैं, हम कहाँ जाएं। और हमारी छोटी छोटी दुकानें हैं जिसमें आकर देख भी ले भाई 50,000 का उसमें सामान नहीं होता, तो आके हमें 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना सुनाते हैं। कहते हैं चीनी 70 रुपया बेचो। अब जब यहाँ से हम 10 किलो चीनी 85 के हिसाब से जाकर हम 70 रुपये कैसे बेचे? शहरियों ने कहा कि बढ़ती महंगाई में हुकूमत शहरियों को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिनिया। चीनी 70 रुपए फी किलो करने के दावे हकीकत के बरअक्स हैं। ज़राई मुल्क में चीनी की किल्लत पैदा हो गई। मुल्क में चीनी की 2.5 करोड़ बोरी की डिमांड, जबकि स्टॉक सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख का मौजूद। तलब के मुताबिक मुल्क भर में चीनी की 60 लाख बोरी कम है। शुगर डीलर्स के हुकूमत को चीनी दरामद करने का मशवरा। चीनी की कीमतें अब हफ्तावार नहीं यौमिया बुनियादों पर बढ़ने लगी हैं। पंजाब शुगर डीलर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान कहते हैं कि हुकूमत ने पॉलिसीज पर नजरसानी ना की तो चीनी की कीमतें बहुत जल्द 100 रुपए से तजावुज कर जाएंगी। जो रेट है वो तकरीबन 83-83.5 रुपए CNF कराची पड़ता है, और वो भी बारे में नहीं है। हुकूमत को चाहिए इंपोर्ट करे और उसके ऊपर सेल टैक्स और ड्यूटीज जो है उसको या तो बिल्कुल खत्म करे या उसको कम करे। हाजी असलम बली ने बताया अगले क्रशिंग सीजन तक चीनी की तरफ 2.5 करोड़ बोरी है, जबकि इस वक्त हमारे पास 1 करोड़ 90 लाख बोरी है। 12 जुलाई को जो हमारे पास स्टॉक पोजीशन थी वो थी 1 करोड़ 90 लाख बोरी पूरे पाकिस्तान में। हमें चाहिए, जबकि 5 महीने क्रशिंग सीजन में पड़े हैं,
50 लाख बोरी हर महीने हमें चाहिए होती है। हाजी असलम भली ने बताया 60 लाख बोरी की शॉर्टेज पूरा करने का आखिरी हल इंपोर्ट पर ड्यूटी और टैक्स खत्म करना है। बसूरत देगर चीनी की बढ़ती कीमत को कोई ना रोक पाएगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शराज बर्ड, फैसलाबाद। महकमा सेहत फैसलाबाद की नाअहली बच्चे हिफाजती इंजेक्शन से महरूम हैं। पोलियो, खन्नाक, तशंज, खसरा, गर्दन तोड़ बुखार और काली खांसी समेत 10 मुज़ी अमराज से बचाव के हिफाजती इंजेक्शन और वैक्सीन ना लगाने का इंकशाफ हुआ है। यूनियन काउंसिल 34 में 2 रोज़ा क्रैश मुहिम के दौरान 308 बच्चे हिफाजती इंजेक्शन और वैक्सीन से महरूम निकले। आज़ादार हुसैन की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। फरवरी 2020 में यूनियन काउंसिल 34 में जैन नामी बच्चे में पोलियो की तस्दीक हुई थी, जिस पर 13 और 14 जुलाई को यूनियन काउंसिल 34 में क्रैश मुहिम चलाई गई, जिसमें 5 साल से कम उम्र के 8000 बच्चों में से मुख्तलिफ माह में लगने वाले हिफाजती इंजेक्शन और वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों को तलाश करना था। इस दौरान 308 बच्चे महकमा सेहत की टीमों को ऐसे मिले जिन्हें हिफाजती इंजेक्शन और वैक्सीन नहीं लगाई गई थी। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का कहना था कि वैक्सीनेटर और मॉनिटरिंग टीमों की नाअहली के सबब ऐसा हुआ है। कोई भी गैप अगर हमारी सर्विलेंस के दरमियान हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। उसमें एक क्रैश प्रोग्राम भी एक स्ट्रेटजी थी, जिसमें हमें डोर टू डोर सारी हाउसेस को स्वीप किया गया और बच्चों को सर्च किया गया, जिसमें जब वो बच्चे मिले और उनको वैक्सीनेट कर दिया गया। इनमें पैदाइश के फौरी बाद लगने वाली हिफाजती वैक्सीन OPV के 23, BCG के 53, पेंटा 1, 31, पेंटा 2, 13, पेंटा 3, 11 IPV, 70 M1, 59 और M2 के 39 बच्चे हिफाजती वैक्सीन और इंजेक्शन से महरूम निकले। इस तरह हामला या उम्र रसीदा खवातीन में बच्चे पैदा करने वाली माएँ TT1 के 7 और TT2 के 2 खवातीन मिली। डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का कहना था कि यूनियन काउंसिल 34 बड़ी यूनियन काउंसिल है, जिस पर 2 वैक्सीनेटर तैनात कर दिए गए हैं। इसमें मॉनिटरिंग भी वीक रही है और वैक्सीनेटर भी, चूंकि बहुत बड़ी यूसी है, उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पे हमने अभी दो वैक्सीनेटर लगा दिए और होपफुली इसको हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को पैदाइश से 5 साल की उम्र तक हिफाजती इंजेक्शन और वैक्सीन लगाई जाती है। कैमरामैन मोहम्मद कंवर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। निजी कॉलेजेस हुकूमत से इजाजत मिले बगैर ही फर्स्ट ईयर के दाखिले करने लगे। डायरेक्टर कॉलेजेस ने तमाम निजी कॉलेजेस को दाखिला मुहिम रोकने के अहकाम जारी कर दिए। ये रिपोर्ट देखें। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद तालीमी इदारों को बंद किया गया था, जबकि मैट्रिक के पेपर्स की चेकिंग इल्तवा का शिकार होने से इंटरमीडिएट के दाखिले भी मुतासिर हुए। ताहम फैसलाबाद के अक्सर निजी कॉलेजेस ने हुकूमत से कॉलेजेस खोलने की इजाजत मिले बगैर ही फर्स्ट ईयर की दाखिला मुहिम शुरू कर दी, जिस पर डायरेक्टर कॉलेजेस चौधरी इमदादुल्लाह ने तमाम निजी कॉलेजेस को दाखिला मुहिम रोकने के अहकाम जारी कर दिए। जारी मुनासरे के मुताबिक कोई भी कॉलेज तालीमी बोर्ड से मैट्रिक रिजल्ट के ऐलान से कबल दाखिले नहीं कर सकता। प्राइवेट कॉलेजेस को रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। नताइज का ऐलान होते ही तालीमी बोर्ड दाखिलों का शेड्यूल जारी करेगा, जबकि सिर्फ जमात नाम की बुनियाद पर किसी को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। फैसलाबाद का मौसम सुहाना हो गया। आसमान पर गहरी काली घटाओं का राज और ठंडी हवा ने मौसम की दिलकशी में इजाफा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। दिन भर गर्मी और जिसके बाद अचानक फैसलाबाद का मौसम सुहाना हो गया। नीले आसमान ने जब सुरमई बादलों की चादर ओढ़ी तो मौसम की दिलकश काबिले दीद हो गई। ऐसे में शहरी सुहाने मौसम से खूब लुत्फानंदोज हुए। खवातीन का कहना था कि इस मौसम में चाय और पकौड़े खास सौगात समझे जाते हैं। दिन में इस वक्त ज्यादातर तो हम सारे पकौड़े खाते हैं, तो वो तो हमारी मेन डिश है कि वो तो लाजमी है कि हमने पकौड़े खाने हैं, साथ में चाय हो। तो मौसम की सबसे अच्छी चीज वही है खाने में। शहरियों का कहना था कि दोस्तों के साथ मौसम एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हैं। मौसम को जो आपके सामने अभी मौसम अचानक धूप थी, अब मौसम इतना अच्छा हुआ है तो अभी दोस्तों को बुलाया, दोस्त आ रहे हैं तो फिर हम निकलेंगे, एंजॉय करेंगे। फुल चटपटा चीजें आपको पता ही इसी मौसम में अच्छी लगती हैं। बादल ऐसे आए कि बरसे बिना ना गए, काली घटाएं खुलकर बरसी और जल थल एक कर दिया। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। उधर सिनियोट में होने वाली बारिश से जलथल, फैसलाबाद रोड, DC ऑफिस, थाना सदर, जिला कचहरी और जुमरा रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। म्यूनिसिपल कारपोरेशन पानी की निकासी न कर सकी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों और डिस्पोजल वर्क्स का दौरा किया। सिनियोट में बारिश से छोटी बड़ी शराहों समेत फैसलाबाद रोड, मोहल्ला गढ़ा, DC ऑफिस, थाना सदर, जिला कचहरी के गिर्द बारिश का पानी जमा हो गया, जबकि गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड, मोहल्ला रहमानाबाद, मोहल्ला मशकीशा, पुरंतलात, मौजम शाह रोड भी बारिशी पानी की लपेट में आ गए।
शहर के नशेबी इलाकों के अलावा झुमरा रोड, उमर रोड, कासिम टाउन, अहमदपुरा, सलारा रोड, नूरवाला, गफूराबाद, मोहल्ला रायचंद, पेरिस रोड, राजेवाली, मोहल्ला अंसारिया, शाहनवाज कॉलोनी, ठट्टीशेर की, सैटेलाइट टाउन समेत मस्कीनपुरा में भी जल थल एक हो गई। जब भी बारिश होती है पूरा शहर एक तालाब और नदी नाले का मंजर पेश करता है और जिली इंतजामिया को चाहिए कि अपने दफ्तरों के जनरेटर चलाने की बजाय डिस्पोजल के जनरेटर चलाएं ताकि आवाम जल्द अज जल्द इस पानी से छुटकारा हासिल कर सके। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों और डिस्पोजल वर्क्स का दौरा किया। बारिश के पानी की निकासी और डिस्पोजल वर्क्स पर मशीनरी की वर्किंग हालत का जायजा लिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमले को शहर से जल्द पानी की निकासी की हिदायत। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियार। झंग में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। झंग में बारिश के बाद गली मोहल्लों में पानी के तालाब बन गए। सुल्तानवाला मोहल्ला, केतवाना बाजार, रेल बाजार समेत झंग सिटी और सैटेलाइट टाउन के इलाके गंदे जोहड़ में तब्दील हो गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाअहली ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया, जबकि सियासी नुमाइंदे भी सूरत हाल पर कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। शहर की मरकजी शाहराहें जिनमें अयूब चौक, नवाज चौक, रेल बाजार, कोर्ट रोड पर बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। इस सूरत हाल के बायस राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी अरसे से मैं यहाँ पे मुकीम हूँ और यहाँ पर यही देख रहा हूँ कि बारिश के दौरान यहाँ पे इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि ना कोई नमाजी यहाँ से गुजर सकता है, ना कोई कपड़े अच्छे पहन के यहाँ से गुजर सकता है। इलाका मकीनों की जानिब से इंतजामिया से निकासियाब का मुतालबा किया गया ताकि उनको दरपेश मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मुबशिर हसन नकवी के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। डिस्कोट में मूसलाधार बारिश से गलियां बाजार ज़ेरियाब आ गए। आंधी से एक घर की दीवार और मुतादिद दरख्त गिर गए, कब्रें भी बैठ गई। रिपोर्ट देखें वकास जमील की। बारिश ने डिस्कोट में भी जलथल मचा दी। मूसलाधार बारिश से डिस्कोट की गलियां बाजार ज़ेरियाब आ गई। आंधी से एक घर की दीवार गिर गई और बिजली की तारें भी टूट गईं। शदीद बारिश से मुतअद्दिद दरख्त गिर गए और कब्रें भी बैठ गईं। तालाब और बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। बाथरूम गिर गया, साडियां दीवारां गिर गईयां वा। किसी बंदे ने नहीं आके सानू पुछया है। हर गली दे घर दे विच पानी आ है। दूसरे नंबर ते आ कूड़ा इत्थे साडे कोल सुੱਟ ਜਾਂਦੇ। साडे निक्के निक्के बच्चे आ है, उतो कहंदे करोना 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 है ते ये सब तो बड़ा करोना साडी जान नूं इन्होंने लाता वा। बारिश ने डिस्कोट म्युनिसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। निकासियाब का इंतजाम न होने से गलियां बाजार ज़ेरियाब आ गए, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बारिश की वजह से नहीं है, पहले बारिश से भी ये सारी पानी छप्पड़ का इधर आ रहा है। क्यों उधर उन्होंने मिट्टी डाली है तो इस करके इधर को पानी सारा आ रहा है। इसका कोई ना कोई इंतजाम करें आप। जहाँ छप्पड़ में पानी जो है इसको चलाने की मोटरें कराएं जो कहीं भी है, तो नहीं तो हमारा घर तो सारा गिर रहा है। बच्चे भी है छोटे छोटे, सारे पानी में ऐसे ही चल रहे हैं। क्या करें हम। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया जल्द से जल्द निकासियाब का बंदोबस्त करे ताकि गुर्बत की मारी आवाम के घर गिरने से बच सकें। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41। फैसलाबाद इलाहीबाद की गलियां सीवरेज पानी में डूब गईं। इलाके में सफाई का बंदोबस्त नहीं तो सीवरेज लाइंस खोलने भी कोई नहीं आता। मकीनों की दुहाई। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। यह है फैसलाबाद सत्याना रोड का पसमाइंदा इलाका, जहां कई गलियां सीवरेज के पानी में डूब गई। शहरियों ने शिकवा किया कि मियां फरूख हबीब सिर्फ वोट लेने आए थे, फिर कभी नहीं देखे। वासा मुलाजमीन भी बंद सीवरेज लाइंस खोलने की जानिब तवज्जो नहीं दे रहे। बिलों की अदायगी के बावजूद पानी गलियों में जमा है। पिछले दिनों यहाँ पे फौत हुई, यहाँ पर दरिया बिछाने की जगह नहीं थी तो लोग इतने ज्यादा परेशान। कम से कम ये तो काम हो सकता है ना कि यहाँ पर सफाई का इंतजाम हो जाए। शहरियों का कहना है कि इलाहाबाद में सफाई के भी नाकिस इंतजामात हैं, मगर इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। दीगर अवामी मसाइल ही की बात करेंगे। जंग में गंदे पानी से तंग रिहायशियों का टोबा रोड पर एहतजाज, रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। कहते हैं गलियां मोहल्ले पानी में डूब गए हैं, कोई मसला हल करने को तैयार नहीं। झंग के टोबा रोड पर सनतजार, दारुल अमान, ग्रिड स्टेशन गंदे पानी की जद में है। सीवरेज का गंदा पानी गलियों और मोहल्लों में जमा है। अहले इलाका घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मुसलसल पानी जमा रहने से शहरियों का पारा हाई हुआ और एहतजाज के लिए टोबा रोड पर निकल पड़े, जहां उन्होंने चारपाइयां रखकर सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। इस रोड पे पानी तो मुस्तकिल खड़ा रहता है और हमारा मुतालबा यही है कि पूरे झंग का बल्कि यही मसला है। हर गली, हर मोहल्ले में, हर रोड पे पानी पानी खड़ा है। लोगों के कारोबार जो है बिल्कुल खत्म होकर रह गए हैं। शहरियों का कहना था कि सीवरेज लाइनों की अरसा दराज से सफाई नहीं की गई, जिससे पानी की निकासी नहीं हो रही। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला बात सुनने को तैयार नहीं। नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। ये मिलों का पानी खड़ा हो रहा है,
मोहल्ले का पानी रोड पे खड़ा हो रहा है, एंटी करप्शन भी है, सनतजार भी है, दारुल अमान भी है, साथ में ग्रिड दफ्तर भी है, लेकिन सर जी कोई बंदा भी इस बात पे एक्शन लेने के लिए रजामंद नहीं है कि इस पानी का कोई हल हो। पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और बाद अज़ा इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। झंग में अंग्रेज दौर की तामीर करदा सिविल अदालतों की इमारत कानून दानों के लिए खतरे का निशान बनने लगी। 1926 में तामीर होने के बाद इमारत की मुरम्मत के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। झंग में अंग्रेज दौर की तामीर करदा सिविल अदालतों की इमारत कानूनदानों के लिए खतरे का निशान बनने लगी है। सिविल अदालतों की इमारत की तामीर 1926 में की गई। इमारत की मुरम्मत के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। 1 सदी पुरानी इमारत जुडिशल अफसरान, वकला और साइलिन के लिए खतरे का निशाना बन गई। वकला का कहना था कि कुदरती आफात के बाद किसी भी वक्त नागहानी वाक़या रूनुमा हो सकता है। इमारत से मलहका चैम्बर्स भी जद में आने का खतरा है। ये 91 साल पुरानी इमारत, इनके ना कोई मेंटेनेंस है, ना कोई इसकी मुरम्मत होती है, ना कोई इसके तरफ कोई हुकूमत तवज्जो देती है, ना ज़िली हुकूमत तवज्जो देती है। वकला ने इंतजामिया और आला अदलिया से फंड्स जारी करने का मुतालबा किया ताकि इमारत का मुरम्मती काम जल्द मुमकिन किया जा सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। आगे बढ़ेंगे, अभी आपको ये बताएं कि किराए पर घर, जमीन के इंतकाल और जमानत भी रुक गई। टोबा टैक्सिंग में अष्टाम नायाब हो गए। कानूनी मामलात के लिए दूसरे इजला पर इन्हिसार। सदर बार ने माफिया को लगाम डालने और मुलविस अफसरान पकड़ने का मुतालबा कर दिया। इसी पर ये रिपोर्ट देखें। टोबा टैक्सिंग समेत जिला भर में स्टाम नायाब हो गए। गुज़िश्ता 20 रोज से जिला इंतजामिया स्टाम ना फराहम करवा सकी। अवाम स्टाम के लिए रुल गई। जिला इंतजामिया ने किसी किस्म के इकदाम ना किए। जिसके पास स्टाम मौजूद है वो ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। स्टाम फरोश हमें ब्लैक मेल करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्लैक में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ जो 50 वाला स्टाम है उसको 300 में 400 में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्टाम फरोश हैं वो स्टाम्प्स को ब्लैक कर रहे हैं और महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहरुख खान न्याजी का कहना था कि पूरे पंजाब का मसला है लेकिन बहुत जल्द हल हो जाएगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत करता हूँ, इस स्टैंप इशू के ऊपर आज मैं लाहौर गया हुआ था। तो इशू ये था कि आपकी कॉल भी मुझे आई कोई 1:30 बजे के करीब। चूंकि मैं मोटरवे पे था और मोटरवे पे आपको पता है कि सिग्नल इशूज़ हैं, तो उस तरह बात नहीं हो सकी। तो आपको इस इशू को मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँ। इशू इस टाइम ये हुआ है कि ये आपके स्टैंप पेपर्स जो हैं, इस टाइम टोबा टैक्सिंग नहीं, ये आपके पूरे पंजाब का इशू है। कहीं पे भी ये जो है स्टैंप पेपर्स इनको रिन्यूअल नहीं हो रही। सदर बार चौधरी नासिर इकबाल का कहना था कि अवाम और वकला को भी शदीद परेशानी है। जिला भर में 148 स्टाम्प फरोश मौजूद हैं, लेकिन किसी के पास भी स्टाम्प न होना इंतजामी की नाअहली है। टोटल जो है डिस्ट्रिक्ट में वो 148 हैं, जिसमें कमालिया तहसील है, गोजरा है और पीर महल है। तो इन काफी दिनों से जो लोग हैं वो बेचारे फिरते हैं, इधर उधर फिरते हैं। उनको ना तो कोई 50 वाला ना कोई 100 वाला, उनको जो कोई स्टाम्प वगैरह नहीं मिल रहा है। इंतजामी के मुताबिक अभी 60 स्टाम्प फरोशों को स्टाम्प मुहैया कर दिए हैं, लेकिन वहाँ भी स्टाम्प मिलते नजर नहीं आ रहे। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा, शाहिद महमूद, सिटी 41 टोबा टैक्सिंग। झंग में डिवीजन भर में इस्तेमाल शुदा बैटरियों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा माहौलियात ने झंग समेत फैसलाबाद डिवीजन में इस्तेमाल शुदा बैटरी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। दुकानदारों को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। जिला भर में महकमा माहौलियात से मंजूर शुदा डीलर्स ही बैटरियां खरीद सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस पे और मिनिस्टर एनवायरनमेंट साहब की इंस्ट्रक्शन पे हमने पूरे पंजाब में एक क्रैकडाउन किया हुआ है। जो लेड एसिड बैटरीज जो पुरानी थी, जो वेस्ट बैटरीज थी, उनका एसिड वो निकालते थे और उसको जो है वो सीवर में या कहीं पे भी उसको डिस्पोज ऑफ करते थे, जिससे ज़ेरे ज़मीन पानी खराब हो रहा था। महकमा माहौलियात के मुताबिक बैटरियों का तेजाब ज़ेरे ज़मीन पानी को आलूदा करने की बड़ी वजह है। सतह ज़मीन के करीब पानी को बैटरियों का पानी जहरीला कर रहा है। सीवरेज पाइपलाइन में भी तेजाब फेंका जाता है, जिसको रोकने के लिए इकदाम उठाया गया है। इस पे एक्शन करते हुए अब हमने पूरे ज़िले में और पूरे पंजाब में इस पे पाबंदी लगा दी है कि कोई भी जो है विदाउट एनवायरमेंटल अप्रूवल, महकमा से इजाज़त के बगैर, उसके NOC के बगैर कोई भी वेस्ट बैटरी की सेल परचेज का कारोबार नहीं कर सकेगा। महकमा माहौलियात ने वार्निंग दी है कि जो भी दुकानदार पाबंदी के बावजूद इस्तेमाल शुदा बैटरियों की खरीदो फरोख्त करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। ईद उल अजहा की आमद मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन फैसलाबाद के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। मंजूर शुदा सेल पॉइंट्स के अलावा जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की हदूद में जानवर फरोख्त नहीं हो सकते। हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए 12 टीमें तश्कील दे दी गई। खिलाफ वर्जी करने वालों को 3000 रुपये जुर्माने आयद किए जाएंगे।
कुर्बानी के जानवरों की खाले जमा करने के मामले की बात करेंगे। खैराती इदारों पर इंतजामिया की इजाजत के बगैर खाले जमा करने पर पाबंदी आयद। खैराती इदारों को 22 जुलाई से कबल डीसी को दरखास्त जमा करवाने की हिदायत कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने कुर्बानी के जानवरों की खालें जमा कराने के तरीक़ेकार जारी कर दिया। बगैर इजाज़त कुर्बानी के जानवरों की खालें जमा कराने पर पाबंदी होगी। खालें जमा कराने के लिए कमिश्नर की इजाज़त लेना लाजिम होगा। तमाम खैराती इदारों को 22 जुलाई से कबल दरख्वास्तें जमा कराने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर 3 दिन में दरख्वास्तों पर फैसला करने के पाबंद होंगे। दरख्वास्त पर एतराज़ की सूरत में कमिश्नर को दरख्वास्त दी जाएगी। कुर्बानी की खालें सिर्फ रजिस्टर्ड फलाही तंजीमें जमा कर सकती हैं। ईद उल अजहा के मौके पर सफाई में दीगर इंतजामात का जायजा लेने के लिए डीसी टोबा आमना मुनीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। म्यूनसिपल और तहसील काउंसिल को सफाई के हवाले से जामे प्लान तैयार करने की तरदीद की गई। डंपिंग साइट्स की खुदाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई। डीसी टोबा टेक सिंह आमना मुनीर की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। ईद कुर्बान के मौके पर सफाई समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। म्यूनसिपल और तहसील काउंसिल्स को सफाई के हवाले से जामे प्लान तैयार करने की हिदायत की गई। डीसी ने डंपिंग साइट्स की खुदाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। ईद कुर्बान पर जानवरों की बाकियात को ठिकाने लगाने के लिए बेहतरीन इंतजामात करने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा तहसील इंतजामिया खुसूसी बैग्स तैयार करवा कर हर घर तक उन्हें जरूर पहुंचाए। फैसलाबाद चिड़ियाघर की कमी पूरी करता गटवाला ब्रीडिंग सेंटर बुनियादी सहूलियात से महरूम निकला। ब्रीडिंग सेंटर में रखे 100 से ज्यादा नायाब परिंदे बारिश में भीगने और सख्त गर्मी में रहने से बीमार पड़ने लगे। इंतजामिया परिंदों को महफूज करने के लिए कोई इंतजाम न कर सकी। ये रिपोर्ट देखें। ये है फैसलाबाद का वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर गटवाला, जहां मुख्तलिफ इकसाम के नायाब परिंदे रखे गए हैं, लेकिन उन्हें सर्दी में बारिश और तूफान से बचाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। गटवाला पार्क शहरियों की तफरीह के लिए बनाया गया वाहिद वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर है, जहां 46 मोर, 55 तितर, बटेर और दिगर 100 से ज्यादा परिंदे बारिश में भीगने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है बरसों से परिंदे ऐसे ही सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ये यानी कि चिड़ियाघर बनाया गया है, लेकिन इसकी ना देखभाल नहीं है। ये परिंदों के ऊपर जो सी छतें हैं वो वैसे ही है, लेकिन ये कि इनको चाहिए कि ये छतें इनके ऊपर डालें। शहरियों ने गटवाला इंतजामिया से परिंदों को मरने से बचाने के लिए बेहतर इंतजाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शहदा परवीन, फैसलाबाद। बल्दियाती इलेक्शन करीब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खातीन की तैयारियां शुरू। तमाम खातीन को मुनज़्ज़म करने के लिए चाय पार्टी का एहतमाम किया गया। ये रिपोर्ट देखें। बल्दियाती इलेक्शन करीब आए तो पीटीआई खवातीन की तैयारियां भी शुरू हो गईं। खवातीन को मुनज़्ज़म और भरपूर किरदार अदा करने के लिए चाय पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें पीटीआई विमेन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आगे टीम वर्क के साथ हम चलेंगे और मुझे उम्मीद है कि सब मिलके खूब काम करेंगे और अपने बल्दियात के इलेक्शन को और इस तंजीम साजी ये चीज़ें जो हैं इसको लेकर चलेंगे। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारी जो फैसलाबाद की ख़वातीन हैं वो इस मामले में मुतहर्रिक हो जाएं कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके सिलसिले में तैयारियां शुरू कर लें। आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए क्या लाहे अमल तैयार करना है, तो हमने इंशाल्लाह उस पर पूरी डिस्कशन हमने कर ली और जब इलेक्शन आएंगे हम बड़े मुतहर्रिक होंगे। खवातीन का कहना था जिसको भी पार्टी टिकट मिलेगा उन्हें भरपूर सपोर्ट किया जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो उन्होंने अनाउंस किया है कि आप लोग बल्दियात की तैयारी करें, तो इसी सिलसिले में हमने वक्त ज़ाया किए बगैर हमने साइमा काशिफ ने अपने घर बुलाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग इकट्ठी मुशावरत किए। इलेक्शन के दौरान सानू कोई मुश्किल नज़र ना आए, क्योंकि पहले इकट्ठे होके असी सब एक दूसरे से मुशावरत करके जो साडे लीडर का मिशन है उसमें असी पूरे उतरने की कोशिश करिए। पीटीआई वुमेन का कहना था कप्तान के विजन को लेकर आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शहदा परवीन, फैसलाबाद।